So hello friends, so today we are going to talk about कि how you can scale your startup idea. तो दोस्तों बहुत सारे लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं राइट. आइडिया भी अच्छा होता है और कुछ लोगों का आइडिया उतना इनोवेटिव नहीं होता है बट दे स्टार्ट एटलीस्ट. ओके, तो हर सेक्टर में आजकल स्टार्टअप्स हो रहे हैं, फिनटेक में, ईवी सेक्टर, एडटेक में, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है ना कि बहुत कम ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो अपने आइडिया को राइट टाइम पे स्केल कर देते हैं राइट. स्केलेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास 100 कस्टमर हैं तो सीधे नेक्स्ट मंथ में 200 कस्टमर हो जाएं. स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप 40x 50x कैसे ग्रो कर रहे हो विद इन अ ईयर राइट. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे ज़ेटवर्क एक B2B यूनिकॉर्न कंपनी है दोस्तों. सो बेसिकली व्हाट ज़ेटवर्क डिड, सो इन 2020 देयर बिजनेस वर गोइंग टू कोलैप्स. ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया एंड ज़ेटवर्क इज बेसिकली अ B2B कंपनी. बेसिकली दे सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू इंटरप्राइज. सो द बिजनेस वॉज गोइंग टू कोलैप्स बट ऑल ऑफ सडन 2021 की उनकी जो रेवेन्यू थी वो 5,000 करोड़ थी. सो 295x का ग्रोथ है. इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी. तो ये कैसे होता है एंड हाउ टू स्केल अ कंपनी एट दिस मास, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये कि जब बात आती है स्केलेबिलिटी की, और वो भी 40 से 50x स्केलेबिलिटी, सीधे ज़मीन से आसमान में 2 साल में स्टार्टअप को पहुंचाना है, तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका जो कंपनी का कल्चर है वो काफ़ी हेल्दी कल्चर होना चाहिए. यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें हर पर्सन की एक इक्वल इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि एक कंपनी को रातों रात बड़े करने में केवल एक CEO, फाउंडर या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या सेल्स मैनेजर मिलकर नहीं कर सकता है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कंपनी का कल्चर हो वो काफ़ी स्ट्रांग हो. फॉर एग्जांपल कि जो आपकी कंपनी का विज़न हो वो आपको हर एम्प्लॉयज़ को प्लॉट करना है कि मैं 2 साल में एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ, सबका योगदान चाहिए. भले कोई कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, सेल्स मैनेजर हो, ऑफिस बॉय हो, कोई भी हो, सबको ये बात पता होना चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसी कंपनी जो 2 साल में रिवॉल्यूशन लाने वाली है, ताकि सब लोग पैसे के बिना भी, मतलब पैसे की मोटिवेशन के बिना अपना 100% दें. देन अ कंपनी ग्रोज इट. तो जितने भी बड़ी कंपनी है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजन, ऑल द CEO ऑफ दिस ग्रेट कंपनी, वो हमेशा यही कहते हैं कि कंपनी कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्केलिंग कंपनी फ्रॉम 0 to 100. सो दैट इज़ द नंबर 1 पॉइंट. एंड दोस्तों, स्केलेबिलिटी तभी आती है जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो. जब भी आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेके चलते हो तो कोई भी मार्केट में कंपनी स्केल नहीं कर पाती. मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप देखो, जैसे स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, सब लोग स्टेप इन किए थे क्विक कॉमर्स डिलीवरी में राइट. जबकि स्विगी के पास कम से कम $1 बिलियन ऑफ कैश है एंड फ्लिपकार्ट की तो कोई बात ही नहीं है, वॉलमार्ट से बैक्ड है कंपनी. बट फिर भी ये क्विक कॉमर्स डिलीवरी में उतनी सक्सेस नहीं हासिल कर पाए जितना कि ज़ेप्टो ने किया. तो स्केलेबिलिटी का सबसे नंबर 1 रीज़न है कि जब भी आप बिज़नेस को स्केल करें और रातों रात उसको बड़ा बनाना चाहें तो किसी एक चीज़ पे बस फोकस करें और एक एलिमेंट को लेकर आप उसको स्केल करें, ठीक है, तभी वो पॉसिबल है स्केलेबिलिटी. वरना आप केवल बीच में सब कुछ करते रह जाएंगे एंड यू विल एंड अप डूइंग नथिंग. तो डू रिमेंबर, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्केल योर कंपनी. सो द थर्ड की पॉइंट इज़ लीडरशिप क्वालिटी. तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी कंपनी को बनाने के लिए केवल ये ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. आपकी कंपनी में जितने भी CXOs लेवल के लोग हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सबको एक लीडर बनना पड़ेगा यहाँ पे. एंड व्हेन आई से लीडर, इट मीन्स एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने कस्टमर प्लस अपने एम्प्लॉयज़ एंड देन इन्वेस्टर, लाइक अलीबाबा के फाउंडर जैक मा कहते हैं, उन सबका वो टेक केयर करे. यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से बात करिए और अपना पर्सनल ब्रांडिंग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए एज ए लीडर, सो दैट पीपल शुड नॉट बी ओनली एसोसिएटिंग विथ योर प्रोडक्ट, पीपल शुड बी एसोसिएटिंग विथ योर प्रोडक्ट विथ यू राइट. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे लोगों में कनेक्ट होते हो एज ए ह्यूमन. तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि आपको किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसको लोग एक्सेप्ट भी करें. सो बिल्ड अ प्रोडक्ट विच पीपल रियली लव एंड you are the first person who's going to like and love your product. For example, आपने बोट के फाउंडर अमन गुप्ता को देखा होगा, वो कहीं भी जाते हैं तो अपना T-शर्ट पहन के जाते हैं राइट. या एंड इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, क्योंकि अगर आप ऊपर के जो 3 एलिमेंट हैं, आप फोकस्ड रहते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन फिर भी अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रियली में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट. बिना किसी प्रोडक्ट के आपके अंदर कितनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी हो, यू आर नॉट एबल टू स्केल योर बिजनेस. सो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है अपने प्रोडक्ट पे और उसको इतना सिंपल बनाना है कि हर टाइप के ऑडियंस उसको यूज़ कर सकें एंड इट हैज़ टू बी
लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडियन मार्केट के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल होना चाहिए, वो हर टाइप के लोग उसको यूज़ कर सकें। बिकॉज कम समय में अगर किसी प्रोडक्ट को हमको ग्रो करना है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो हर सेट ऑफ ऑडियंस उसको यूज कर पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द प्रोडक्ट यू बिल्ड पीपल शुड रियली लाइक एंड लव इट, ताकि लोग आपस में शेयर करें। एक स्केलेबल आइडिया वो नहीं होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल ज़ेप्टो ने अगर केवल 10 कस्टमर को जाके 10 मिनट में डिलीवरी दी तो ये बात हर जगह फैल गई, पेपर में, अखबार में, न्यूज़ में, एवरीवेयर। या ज़ेप्टो इज़ एबल टू अचीव दैट थिंग इन 10 मिनट्स डिलीवरी। तो उसमें अब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये बात, तो राइट। इतने न्यूज़ मीडिया हो गए, तो आप अपने प्रोडक्ट को इतना ज़बरदस्त बनाइए कि वो ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आने लगे, सब लोग जानने लगे उस प्रोडक्ट के बारे में। और फिर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप वो बहुत ही जल्दी से स्केलेबल हो सकता है। तो दिस आर द 5 एलिमेंट टू स्केल अ कंपनी। थैंक यू।